हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से और इसके साथ-साथ जो श्रीलंका में चीज़ें हमें पिछले 1-2 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई और एक काफ़ी इंसर्जेंसी है चल रही है इस वक़्त वहाँ पर, और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर लोग घुसे हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा किया, और वैसे नॉर्मली कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। आईएमएफ के साथ इसका ताल्लुक क्या है? श्रीलंका को हम डिस्कस करते हैं, यकीनन एक पाकिस्तान से दूर मुल्क, लेकिन साउथ एशिया का हिस्सा होने की वजह से यकीनन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी हैं और इस रीजन का एक इम्पोर्टेंट कंट्री रहा है, बड़ा पुरअमन मुल्क रहा है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों हुई? और हमारे पाकिस्तान में ये नारा क्यों लगाया गया कि चलो चलो आईएमएफ चलो? ये चीज़ें क्यों हुई? ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त भी हमारा 23rd जो प्रोग्राम है, टू सॉरी 22nd प्रोग्राम हमारा आईएमएफ के साथ चल रहा है। इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, 1958 से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये एंड नहीं हो रहा टिल 2022 में हम इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें आईएमएफ से लोन मिले और उसके ऊपर हम अपने मुल्क को रन कर सकें, जो मेरे ख्याल एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है फॉर द कंट्री एंड फॉर द पाकिस्तानी नेशन, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसके जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और फिर हमें श्रीलंका जैसी सिचुएशन मिलती है। वो क्यों मिलती है? उसकी वजह यही है कि जब आप उधार का पैसा लेते रहते हैं और उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूटिलाइजेशन उसकी आप करते हैं या कुछ ऐसे कामों में करते हैं जिससे कोई रिटर्न नहीं होता मुल्क को, तो उसके बाद फिर हमें श्रीलंका की सिचुएशन हमारे सामने और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वेनेजुएला है, कुछ लीबियन और इस तरह के कंट्रीज़, हालांकि अगर उनकी मिसाल इसलिए हम एक डिफरेंट उसमें दे सकते हैं कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी या अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से हमने ईरान में देखा। बट इस वक्त भी ईरान के अंदर ठीक है, एक बहुत लंबी चौड़ी इन्फ्लेशन है, बहुत सारी सैंक्शंस हैं उनके ऊपर अमेरिकन्स की, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट और अपने कंट्री को वो बेहतर रन कर रहे हैं मेरे ख्याल में एक बेहतर सिचुएशन के ज़रिए। हालांकि अगर सैंक्शंस ना हो तो ईरान एक इसी तरीके से हमें नज़र आएगा जिस तरह यूएई हमें नज़र आता है, कतर नज़र आता है, कुवैत नज़र आता है, सऊदी अरेबिया नज़र आता है, तो सेम लाइक दैट वो हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या चीज़ें हो रही हैं? श्रीलंका के अंदर हमने ये देखा अभी कुछ लोगों से जिस दिन ये हुआ तो कुछ लोग बता रहे थे कि यार अ, ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। और जब आपके सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बन जाती है मेंबर ऑफ सोसाइटीज़ की, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है और वो फ्रस्ट्रेशन एक लावा की शक्ल कब इख्तियार करता है, जब उनको लगता है कि हम लोग मतलब एक सेकंड लेवल के सिटीजन हैं इस कंट्री के, एक एलीट है, सुपर एलीट है, अब वो बड़े आराम से अपनी एक लश किस्म की लाइफ गुजार रही है, उनकी फैमिलीज और ये सारा कुछ, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। उनको ना ये फिक्र है कि बिजली पावर शार्टेजेस क्या होती हैं, उनको ये फिक्र नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या है दुनिया में या कंट्री में, उनको ये फिक्र नहीं है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है, उनको ये नहीं फिक्र कि यार कराची में फ्लड सिचुएशन है, सारी रोड्स और मार्केट्स और सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है हमारी बंद है, रेलवे लाइंस बंद होने की वजह से जो कराची के साथ कनेक्टिविटी हो तकरीबन 2-2 3-3 दिन ट्रेन जो है बड़ी मुश्किल से उस एरिया को जमपीर के पास क्रॉस करती है। उनका ये कंसर्न नहीं है। उनका कंसर्न क्या है? वो ये है कि हमारी जो दौलत है, हमारी जो वेल्थ है, मतलब हाउ वी कैन इंक्रीज इट, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट विद विद द डिफरेंट मल्टीप्लायर्स। जो तो ये जब सारी चीज़ सिचुएशन होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो ब्लास्ट कर जाता है। और श्रीलंकन्स के साथ यही हुआ कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, गाड़ियों में पेट्रोल डालने को नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से मैं नहीं कर रहा, लेकिन अ, ये एक दिन में ये सारा कुछ नहीं हुआ।
وہ पैसा लेते रहे और मुख्तलिफ वो राजा पाक से टाइप के लोग और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो अपने जो महलात है वो बनाते रहे और बड़े-बड़े घर बनाते रहे, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेते रहे, अपने लिए बिज़नेस जेट, हेलीकॉप्टर्स खरीदते रहे और अवाम के ऊपर उसका जो यूसेज है वो नहीं था। अवाम को ये कहा जाता है कि यार मतलब यू शुड बी रेडी फॉर मोर सैक्रिफाइसेस क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा जो कंट्री है ये रन नहीं कर सकते, ये रुक जाएगा। हालाँकि वो रुक गया और आज ना वो उनके आर्मी के कंट्रोल में आता है, पुलिस तो ख़ैर बहुत पीछे रह जाती है और ना किसी और सिक्योरिटी एजेंसी के कंट्रोल में ये सारा कुछ आता है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी इस वक़्त 30% के करीब इन्फ्लेशन है। एक ना रुकने वाला पावर शॉर्टेजेस हैं, जिसकी वजह से भी लोग यकीन करें कि एक मतलब अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आती है उनके अंदर और मतलब मेरे जैसा इंसान खुद भी इसका शिकार है, बावजूद इसके कि ठीक है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करके रखी होती है, लेकिन बावजूद इसके होता है, ये प्रॉब्लम चल रही है। मतलब आप कितना करेंगे क्योंकि एक लेवल तक आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ईद मतलब इस वक़्त चल रही है पाकिस्तान पूरे में। वैसे तो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ है या जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पावर शॉर्टेजेस हैं वो कंटिन्यू हैं। उसके अंदर कोई जिसे कहते हैं कि नो स्टॉप वो रुकी नहीं हैं, वो चल रही हैं। इवन ईद पे ये होता था कि ऐसे मौक़ों पे अनाउंसमेंट होती थी कि यार 3 दिन या 4 दिन कोई पावर शॉर्टेजेस नहीं होंगी, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी और अनइंटरप्टेड सप्लाई आपको दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उन दिनों भी हमारे इलाके में कुछ ना कुछ चलता रहता था। बट ये होता था कि बहुत कम होता था। बहुत मतलब ना होने के बराबर ठीक है, अगर वैसे 10 आवर्स की लोड शेडिंग होती थी, तो घंटा डेढ़ के लिए 24 आवर में करते थे, तो मतलब दैट वाज़ एक्सेप्टेबल आई थिंक सो और वो क्यों एक्सेप्टेबल था? उसकी वजह ये थी कि चलें ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे कंट्री की भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, घंटा डेढ़ का अगर आपके इन दिनों में आ जाता है, तो ओके फाइन, नो इश्यू। लेकिन जब आप उन दिनों में भी कम से कम भी वैसे नॉर्मली 12 आवर्स की लोड शेडिंग है, 10 टू 12 आवर्स की है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पहले थी लेकिन इस वक्त नहीं है, वेदर भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन इस वक्त ईद के दौरान भी 4 टू 6 आवर्स की चल रही है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन होती है। लोग ये कहते हैं कि यार कब तक हम ये सेक्रीफाइसेस करते रहेंगे, बिजली आपने महँगी की, जितना आपका दिल करता था आपने कर दी। बाकी टैक्सेस जो आपका दिल करता है आपने कर ली, सब कुछ। बावजूद इसके फिर आप अगर वो फैसिलिटेट नहीं कर सकते लोगों को जो अवाम है, तो यकीनन उनका फिर क्या रास्ता होगा, वो क्या करेंगे? ठीक है? अच्छा, अब आईएमएफ के साथ हमारे जिसे कहते हैं बातचीत चल रही है, डायलॉग्स चल रहे हैं पिछले कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी तक वो पैसे हमें मिले नहीं हैं। डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब रोज़ाना जो है या दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते बस थोड़ा जा हौसला रखो जी, हो जाएगी। तो इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि बस जिसे कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो ये भी वही ना घबराने वाले मशवरे हमें दे रहे हैं, ठीक है जी। हमारी क्या मजाल कि यार हम घबराएँगे, बट जिसकी वजह से हालात बेहतर हो जाएँगे। जब आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती तो आप होपलेसनेस की तरफ जाते हैं। श्रीलंका इसीलिए मैं बार-बार उसका नाम ले रहा हूँ कि वो लोग भी जब उनको लगा कि यार ये तो कोई एंड नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक अजीब किस्म की सिचुएशन चल रही है, हम करेंगे क्या? तो यकीनन उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आप अभी भी अपने महलात में बैठे हुए अय्याशी मारे और हम यहाँ पे ख्वार और ज़लील हो रहे हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। बल्कि मुझे एक बात याद आ रही है, मुझे किसी ने परसों गालिबन मेरे किसी कज़न ने मुझे कहा 2-3 दिन पहले कि चलो कम से कम इतना तो हुआ कि यार वो जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था, वहाँ के स्विमिंग पूल में कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो कि यार हम जाके कोई वहाँ पे स्विमिंग कर सकेंगे या एन्जॉय कर सकेंगे, कम से कम ये तो हुआ ना। तो ये एक जिसे कहते हैं कि हमारे लिए
ایک لیسن ہے ہمارے لیے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے پارٹیز کے لوگ ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ان ساروں کے سامنے یہ ایک ایگزامپل ہے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ عوام کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک سسٹم کے تحت سارا کچھ چلتا ہے. جب آپ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ ہمیں کوئی شہباز شریف یا عمران خان یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ کوئی شہد اور دودھ کی نہریں بہانا شروع کر دیں, ہنی اینڈ ملک, لیکن کم از کم جو بیسک فیسلٹیز ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ پرووائڈ کریں. چلے بجلی ہم کہتے ہیں 24 آور نہ سی, ایٹ لیسٹ 20 آورس اویلیبلٹی اس کی ہونی چاہیے چھوٹے ایریاز میں. ٹھیک ہے, سٹیز میں کم از کم 20+ آورز یا 22 یا 24 آور کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. بڑے سٹیز میں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ کیوں اتنی مطلب مشکل ہوتی جا رہی ہے چیز؟ ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں یہ انفلیشن ہے, آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے. اچھا, آئی ایم ایف سے ہم آئی ایم ایف کو تو بلیم کرتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا بھی قصور ہے اور بہت ساری چیزوں میں کہ ہم ریفارمز نہیں لے کے آتے. ہم فار دا ٹائم بینگ تو کچھ سولوشنز نکال لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یار شارٹ ٹرم کوئی پلان بناؤ, لانگ ٹرم کو چھوڑو, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کوئی اور گورنمنٹ اگر کسی اور کی آئے گی تو وہ جانے, ان کا کام جانے اور وہ عوام جانے. اگر وہ ذلیل کریں گے کرنے دو, انہوں نے پھر جا کے ان کے سکروز ٹائٹ کرنے دو. یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ جتنے بھی ہیں تو وہ مطلب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یقین کریں پھر آپ کو ان کی پالیسیز کے اوپر اور ان کے اوپر غصہ بھی آتا ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یار کوئی تو طریقہ کار ہے, دنیا کرتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا کنٹرول نہیں ہے. بنگلہ دیش ایگزامپل, ہندوستان ایگزامپل, نیپال ایگزامپل, ایون افغانستان کی ایگزامپل بھی یقین کریں میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں. اور کیوں کر رہا ہوں؟ وہاں پہ بھی انفلیشن کا لیول ہم سے بہتر ہے. یہ والی حالت نہیں ہے کہ گھی تیل اور یہ ساری چیزیں اور بجلی اور یہ ساری چیزیں لوڈ شیڈنگ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ اس وقت بھی سچویشن نہیں ہے کہ جن کے پاس اپنے رکھے ہوئے پیسے امریکہ نے روک کے رکھے ہوئے سینکشنز ہیں کہ یار یہ ہم نہیں دیں گے, پتہ نہیں کیا کرنے. حالانکہ پیسہ تو ان افغان عوام کا ہے نا, امریکہ کا تو نہیں ہے 10 ارب ڈالر. لیکن نہیں ہے, بدماش ہے, وہ نہیں دے رہا. خیر وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہم سے پھر بھی ان کی بہتر سچویشن. ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جی بس مشکل وقت گزرنے والا ہے اور بس اچھے دن آنے والے ہیں. اسی میں چلتے 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 یہ لارے لپے اور یہ لالی پاپ جو ہے یہ دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اینڈ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی نیا آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اچھا, وہ پھر پچھلے والوں کو گالیاں دے کے کہتا ہے یار وہ تو یہ خراب کر کے گئے, وہ تو یہ خراب کر کے گئے, وہ تو یہ خراب کر کے گئے. مطلب the thing is کہ یار آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور کیا کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ آپ کی عیاشیاں سر تب تک ہے جب تک یہ کنٹری ہے. آپ کی عیاشیاں ختم ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آپ کے لندن میں بھی بہت سارے گھر ہیں, امریکہ میں بھی ہوں گے, دبئی میں بھی ہوں گے, لیکن وہاں پہ آپ کی کیا حالت ہوگی. بہت سارے لوگوں کو ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو جن کا کوئی ملک نہیں ہوتا, یا اگر ہوتا ہے تو وہ لیبیا جیسا ہوتا ہے, عراق جیسا ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو پھر کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے, انکلوڈنگ می. مجھے بھی پتا ہے کہ یار وہ کیسے. ٹھیک ہے, گزارے لائق چھوٹا موٹا کمزور آپ کا اپنا ملک, لیکن چلتا ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جی کچھ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2% کے لیے سب کچھ اویلیبل ہے, لیکن جو 98% یا 95% یا 90% ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ یار یو آر اے اسکیپ گوٹس اینڈ ہم آپ کی قربانیاں دیتے رہیں گے بس. ٹھیک ہے, اگر آپ ہوں گے تو ہماری عیاشیاں چلتی رہیں گی. یہ چیزیں اب لگ رہا ہے مجھے کہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں. ہاں, اگر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں کی جائیں گی تو کسی دن ہمیں بھی نظر آئے گا کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو, پریزیڈنٹ ہاؤس ہو, یا کوئی اور ہاؤس ہو, وہاں پر پھر عوام ہمیں نظر آئے گی کہ وہ جا کے وہاں پہ ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ عوام وہاں ڈبکی نہیں مار سکتی, سوئمنگ پولز یا باقی چیزوں میں اس عوام کی وہ چیزیں, بٹ دا تھنگ از جس طریقے سے سری لنکن عوام وہاں پہ ڈبکیاں مار رہے ہیں تو وہ ایک غلط طریقہ ہے کہ گیٹ توڑ کر اور اندر گھس کر, وہ ایک الگ خطرناک سچویشن ہے. اس سے دعا یہی ہے کہ وہ اس سے ہمیں بچایا جائے, خدا کرے ہم بچے رہیں. اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم ایسی لالی پاپس کے پیچھے چلتے رہیں کہ یار عوام کو, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے عوام کی چیخیں نکال دی, اس کے باوجود بھی وہ پیسے آپ کو نہیں ملے اور شاید ابھی بھی نہیں ملنے. وہ ساری چیزیں مطلب پیٹرول, ڈیزل 120 روپے پر لیٹر اضافہ کیا گیا پچھلے 2 مہینوں میں, اس کے باوجود نہیں ہو رہا.
वो लोन नहीं अप्रूव हो रहा, बिजली के रेट्स में आपने कर दिया, पता नहीं वो कुछ कर लिया कि शायद हमने नहीं देखा था। उसके बावजूद वो पैसे अभी आपको नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से डॉलर का रेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ईद से पहले भी इंटरबैंक में 208 रुपए का डॉलर चल रहा था। अब ईद की छुट्टियां जब खत्म होंगी तो यकीनन मुझे अभी इतना है पता कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। खैर एनीवे, कब तक हम आईएमएफ के पीछे जाते रहेंगे और किसी से हमने कोई लेसन नहीं सीखना। यही कहानियां सुनाते रहेंगे। 75 ईयर तो सुना दी हैं। अब अगर कोई ये सोचे कि यार मोर मतलब नेक्स्ट 100 ईयर में यानी 175 ईयर के हम हो जाएंगे और हम यही कहानियां सुनाते रहेंगे और ये कहानी चलती रहेगी और हमारी अय्याशियां चलती रहेंगी, तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से। ये बहुत मुश्किल है कि ये सारी चीज़ें चलें। खैर एनीवे, ईद का मौका है और काम चल रहा है, क्योंकि खबरें आ रही होती है, बेशक ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई और इवेंट हो। ये सारी चीज़ें तो चल रही होती है, इसीलिए कोशिश होती है कि आपके साथ जुड़ा जाए और आपके साथ इन कांटेक्ट रहा जाए और जो न्यूज़ इन अपडेट्स का सिलसिला है वो चलता रहे। होपफुली आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।